हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। इस सेशन में हम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यूज कंप्यूटर सेक्शन के कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट सेशन in which we are going to discuss with you MCQs, objective type questions of the computer section. Let's see what is the first question which has been asked in this section. That is, what is a light pen? ये आपका सवाल है, what is a light pen? आपके options given हैं, and the request to the students is कि आप क्वेश्चन देख लें which we are reading for you, options आप खुद से देख लें and plus try to recall the answer at your end so that कि आप अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करेंगे कि इस सेक्शन यानी कि कंप्यूटर सेक्शन से के कितने क्वेश्चंस आप सही से कर पाते हैं आउट ऑफ द 50 एंड दिस सेशन विल कंप्राइज 50 क्वेश्चंस जिनमें 50 MCQs और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ लाइट पेन? लाइट पेन आपका क्या है? लाइट पेन आपकी ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है, ये आपने जहनशी कर लेनी है। लाइट पेन आपकी ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है। दी सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन इज़ BDC एक एक्रोनिम है कंप्यूटर पार्लेंस में, एक्रोनिम है और ये क्या है, किस पे स्टैंड होती है, ये आपने बता देनी है। BDC जो आपकी है ये बाइनरी कोडेड डेसिमल पे स्टैंड होती है। बाइनरी विच BCD विच इज़ एन एक्रोनिम इन द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी विच वी आर यूजिंग। ये किस पे स्टैंड होती है? इट स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। So the another important question is ASCII stands for. Dear students, this question has been asked in the JKSSB examination. किसी पेपर में पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस हम कर रहे हैं। ASCII ये एक्रोनिम है कंप्यूटर पार्लेंस में। ये किस पे स्टैंड होती है, ये आपने बता देनी है। जो आपका ASCII है ये स्टैंड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द ASCII। ये आपने याद रख लेना है या जहनशी कर लेना है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? कुछ कंप्यूटर्स के नाम नीचे ऑप्शंस में दिए गए हैं, आपने अपने एंड पे रिकॉल कर लेना है कि इनमें से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है। आपका जो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है ये आपका EDSAC है। दिस इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 54 ऑल्सो। और आपने जिन सवालात के जवाब आप खुद से रिकॉल कर पा रहे हैं दैट इज़ बेटर, वेल एंड गुड, विच मीन्स आपकी कंप्यूटर सेक्शन की जो प्रिपरेशन है बेहतर चल रही है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप अपने एंड पे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं देन दी बेस्ट स्ट्रैटेजी एज ऑफ नाउ इज़ कि उसे इन्फॉर्मेशन बना के उसी क्वेश्चन को आप अपनी नोट्स में जॉट डाउन कर लें जहाँ पे आपने अपने समराइज्ड नोट्स बनाए हुए हैं। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। आपका जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसका चीफ कंपोनेंट कौन सा है वो आपने बता देना है। द चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स। दिस इज़ द, आई होप कि आपने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा होगा जब आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कवर किया होगा एंड आप अपने एंड पे भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स रिकॉल कर पा रहे होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फोरट्रॉन, FORTRAN, फोरट्रॉन आपका क्या है? ये आपका फाइल ट्रांसलेशन है, फाइल फॉर्मेट ट्रांसलेशन है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है या फ्लॉपी ट्रांसलेशन है, ये आपने बता देना है कि आपका फोरट्रॉन जो है ये क्या है। दोस्तों आपका जो फोरट्रॉन है ये आपका फार्मूला ट्रांसलेशन है, ये आपने जहनशी कर लेना है। आपका अगला सवाल है EEPROM स्टैंड्स फॉर। EEPROM ये किस पे स्टैंड करता है ये आपने बता देना है। जो आपका, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। EEPROM जो है, EEPROM ये आपकी स्टैंड होती है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। ये एक्रोनिम भी किस पे स्टैंड होती है, ये भी आपने यहीं से पढ़ के जाना है। आई होप आप अपने एंड पे भी रिकॉल कर पा रहे होंगे। आपके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग। आपके सेकेंड जनरेशन्स कब डेवलप किए गए थे, डेट रेंज दी गई है, ईयर रेंज दी गई है, आपने बता देना है कि कब इन्हें डेवलप किया गया था। आपके जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं ये आपके डेवलप किए गए थे 1956 टू 1965। दिस इज़ द पीरियड रेंज जिसमें आपके सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स डेवलप किए गए थे। आपका अगला सवाल इस सेक्शन से द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन। जो आपका कंप्यूटर का साइज़ था वो बहुत बड़ा था, सबसे बड़ा मान लीजिए किस जनरेशन में था। एंड दिस क्वेश्चन शुड बी इजी फॉर यू इफ़ यू हैव रेड द जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर्स। अच्छे से आपने अगर वो चीज़ें पढ़ी हैं तो देन इट शुड बी इजी फॉर यू टू रिकॉल द आंसर। जो कंप्यूटर साइज़ वेरी लार्ज है ये किस जनरेशन में पाया गया है, हमने किस जनरेशन में ये देखा है, ये हमने देखा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस और फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। जो माइक्रो प्रोसेसर्स है एज स्विचिंग डिवाइसेस ये किस जनरेशन के लिए थे, वो जनरेशन आपने बता देनी है। और जिस जनरेशन में हमें माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस मिली हैं हमने वो देखा है, ये हमारी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं। ये भी हमने ज़हनशी कर लेना है। आपका अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड प्रिंटिंग एरर टू डायरेक्टली इमेज प्रिंट टेक्स्ट। कौन से डिवाइस का आप इस्तेमाल कर लेते हैं टू डायरेक्टली इमेज प्रिंट टेक्स्ट। आप जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ OCR। आई होप इन एक्रोनिम्स की फुल फॉर्म भी आपको पता होगी। आपका अगला सवाल है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय। आपकी जो आउटपुट क्वालिटी किसी भी प्रिंटर की है वो किस तरह से आप मेजर करते हैं। एंड द ऑप्शंस आर गिवन बिलो। ट्राई टू रिकॉल द आंसर एट योर एंड एंड शेयर योर स्कोर आफ्टर द completion of this session. Your total score share with us. जो हमारे आउटपुट क्वालिटी है प्रिंटर्स की वो मेजर हम किससे करते हैं दोस्तों, वो हम डॉट पर स्क्वायर डॉट इंच इससे मेजर करते हैं। आपका अगला सवाल है इन एनालॉग कंप्यूटर डैश डैश इनपुट इज़ फर्स्ट कन्वर्ट टू डिजिटल फॉर्म। हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स में क्या होता है वो हमने बता देना है। हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स जो है एनालॉग कंप्यूटर्स इनमें इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। एनालॉग कंप्यूटर्स की बात हो रही है और एनालॉग कंप्यूटर्स में इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। दिस इज़ इन्फॉर्मेशन फॉर यू। आई होप कि आप सही से इन चीज़ों को अपने एंड पे रिकॉल कर पा रहे होंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। जो हमारे लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। दिस आर एग्जीक्यूटेड बोथ सिक्वेंशियली एंड पैरेलली, विच मीन्स बोथ सिक्वेंशियली एंड पैरेलल। हमारे जो लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं इनमें इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट पैरेलल भी करते हैं और सिक्वेंशियली भी हो जाती हैं। आपका अगला सवाल हु डिज़ाइनर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। जो हमारा इनैक है ENIAC ये किसने डिज़ाइन किया है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एंड दी ऑप्शंस गिवन आर हेयर। ये ऑप्शंस आपके लिए हैं और इनमें से जो जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC डिज़ाइन किया था वो हमारे हैं, लेट मी हाईलाइट द आंसर फॉर यू, वो हमारे हैं J. Presper Ascott and John W. Macaulay. These are the two persons those who have designed the first electronic computer ENIAC.
एंड ये भी आपने ज़हनशी कर लेना है। आपका अगला सवाल जो है, हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी। जो हाई लेवल लैंग्वेज सी है ये किन्होंने इन्वेंट की है, ये आपने बता देनी है। जिन शख्स की हम बात कर रहे हैं, डेंस एम रिची is the person who has invented the high level language C. And your next important question is, personnel who design, program, operate and maintain computer equipments refer to. Those personals who design, program, operate and maintain कंप्यूटर इक्विपमेंट्स रेफर टू, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें एक ख़ास नाम से नवाजा जाता है और वो नाम है पीपलवेयर। Peopleware is the name for those persons who design, program, operate and maintain computer equipment. उन्हें हम पर्सनल वेयर कहते हैं, ये भी हमने ज़हनशी कर लेना है। आपका अगला सवाल, विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन 68, when did ARC rivals IBM and Apple Computers ENIAC decided to join hands? कब जो ARC rivals हैं IBM के और Apple Computers INC, कब इन्होंने डिसाइड किया है टू जॉइन हैंड्स? वो डेट आपसे पूछी गई है, वो डेट आपने बता देनी है। और जब ये इन्होंने डिसाइड किया है टू जॉइन हैंड्स, दैट ईयर वाज 1991। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज, ह्यूमन बींग्स आर रेफर्ड टू एज होमो सेपियंस, राइट? विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकॉन सेपियंस? तो ह्यूमन बींग्स को हम होमो सेपियंस कहते हैं, किस डिवाइस को हम सिलिको सेपियंस कहते हैं, वो आपने बता देना है। और सिलिको सेपियंस दोस्तों किनको कहते हैं? सिलिको सेपियंस कंप्यूटर्स को कहते हैं। दिस शुड ये आपने याद रख लेना है, इनको हम सिलिको सेपियंस कहते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इज, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, राइट? दिस इज दिस स्टेटमेंट। What is the alternative computer jargon for it? इसके लिए अल्टरनेटिव कंप्यूटर जो जार्गन है वो क्या है इसके लिए, वो आपने बता देनी है। दी अल्टरनेटिव जार्गन फॉर दिस इज़ ग्लिच। जो एरर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में हो उसे बग कहते हैं। द अल्टरनेट फॉर दैट इज ग्लिच। दिस इज द आंसर ऑब्वियसली डी टू द क्वेश्चन नंबर 70 ऑल्सो। आपके अगले सवाल को देख लेते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। व्हाट दे आर नॉट? ये रिलायबल है लेकिन वो क्या नहीं है? वो इनफैलेबल नहीं है, इनफॉलेबल नहीं है, लेकिन अगर दे आर वेरी रिलायबल बट इनफॉलेबल नहीं है, ठीक है। द अनदर इम्पॉर्टेंट इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर that highlights or of the screen which requires operator attention? What is the name of the display feature that highlights or of screen which requires operators attention? तो उस डिस्प्ले फीचर को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम उस डिस्प्ले फीचर को रिवर्स वीडियो कहते हैं, that requires operators attention. Number 73 is, personal computers use a number of chips mounted on a main circuit board. 1. What is the common name for such board? उस बोर्ड को हम क्या कहते हैं? जब हमें कंप्यूटर पर्सनल्स हैं, they use a number of chip which are mounted in on a main computer circuit board. उनके लिए कॉमन नाम क्या है वो आपने बता देना है। एंड दैट नेम हैज़ बीन आस्क्ड एंड आई होप कि आप अपने एंड पे इजीली रिकॉल कर पाएंगे। उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में सवाल पूछा गया है बट द क्वेश्चन हैज़ बीन ट्विस्टेड डिफरेंटली, ये भी आपने ध्यान रख लेना है। एंड इन चीज़ों का ध्यान ओबियसली तब आप रखते हैं जब आप कोई मॉक कर रहे हों, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मॉक कर रहे हों। हमें पता भी चल जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स जहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका अगला सवाल जो सेक्शन में फ्रेम किया गया है, इन मोस्ट IBM PCs द CPU, द डिवाइस ड्राइव्स, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स और माउंटेड ऑन ए सिंगल बोर्ड। व्हाट इज़ द नेम फॉर दिस बोर्ड? उस बोर्ड का क्या नाम है? उस बोर्ड का नाम अभी हमने देखा है। दिस इज हाउ डिफरेंटली अनदर क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड ऑन द मदरबोर्ड, उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, राइट? सो द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इज, व्हाट इज मीन टू बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर? हम किसी कंप्यूटर का अगर डेडिकेटेड कंप्यूटर कहते हैं तो उससे क्या मुराद है? डेडिकेटेड कंप्यूटर हमारा
which is assigned one and only one task. The computer which has been assigned only one task, that is called dedicated computer. यहाँ dedicated computer से हमारी मुराद होती है the computer which is assigned one and only one task. So the another important question framed in this section is, the system unit of a personal computer typically contains, the system unit of a personal computer typically contains all of the following except, जो सिस्टम यूनिट है एक पर्सनल कंप्यूटर का, उसमें नीचे दिए गए सारी चीज़ें होती हैं एक्सेप्ट वन. वो कौन चीज़ उसमें नहीं होती है वो हमने बाहर कर देनी है, वही हमारा आंसर है. दैट इज मॉडेम. The system unit of a personal computer will contains all of the following except modem, and this is answer to your question number 76. The another important question is, a computer program that converts an entire program into machine language is called, जो कंप्यूटर कन्वर्ट करता है एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कुछ हसीन सा नाम ना एक हसीन नाम से पुकारते हैं. किससे? उसे कंपाइलर से आप पुकारते हैं. आई होप कि आप भी अपने एंड पे इन आंसर्स को रिकॉल कर पा रहे होंगे और ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में आपने देखा है. द अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, a computer program that translates one program instructions at a time into machine language is called, computer program that translates one program instruction at a time into machine language, उसे आप क्या कहते हैं? उसे भी किसी एक हसीन नाम से आप पुकारते हैं. तो किस हसीन नाम से? उसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं. कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इनमें आप मतलब एक क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए, डिफरेंस पता होनी चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज ना हो जाएं. एंड दिस इज़ द मोमेंट कि जहां आप इन क्वेश्चंस को देखकर डिफरेंस देख सकते हैं, या अगर आप अभी भी किसी कन्फ्यूजन में हैं तो देन विजिट द गूगल और योर सोर्स, सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, और आप कंफ्यूज लास्ट मोमेंट पर नहीं हो जाएंगे. आपका अगला सवाल, अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन इट अ, एक छोटी सी डिवाइस या इंटेलिजेंट डिवाइस को इसलिए हम इंटेलिजेंट कहते हैं बिकॉज उसमें कुछ होता है. क्या होता है वो हमने बता देना है. क्या चीज़ें होती हैं उसमें दोस्तों? उसमें होती हैं हमारी, उसमें सेंसर्स होते हैं, दैट इज़ वाई वी कॉल देम इंटेलिजेंट डिवाइसेस, राइट. अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज़ नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दोस्तों कहते हैं, अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, उसे हम बग कहते हैं. एक फॉल्ट इन कंप्यूटर है जो प्रिवेंट करता है इसे फ्रॉम वर्किंग करेक्टली, उसे हम बग कहते हैं, और ग्लिच वी हैव डिस्कस्ड इट. द अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू अ वायरस which was taken from a 1970s science fiction novel by John Brunner entitled The Shockwave Rider is, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है सिमिलर टू वायरस, आगे कुछ इबारत दी गई है विच वॉज टेकन फ्रॉम 1970s साइंस फिक्शन नावल बाय जॉन बर्नर एंटाइटल्ड द शॉक वेव राइडर इज़, वो कौन सी डिवाइस है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग डिवाइस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम दोस्तों बात कर रहे हैं, उसे हम वर्म कहते हैं. क्या कहते हैं? वर्म. The another important question is, a state is a bistable electronic circuit that has, a state is a bistable electronic circuit that has, क्या है उसमें, क्या होता है वो आपने बता देना है, अपने एंड पे रिकॉल करने की कोशिश करनी है. आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 82, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट फ्लिप फ्लॉप. अ स्टेट इज अ बाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज़ फ्लिप फ्लॉप, राइट. चलिए आपके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. आपका अगला सवाल है, अनवांटेड रेपिटेशन मैसेजेस सच एज अनसॉलेक्टेड बल्क ईमेल इज़ नोन एज, उन्हें आप क्या कहते हैं? जो अनवांटेड रेपिटिस मैसेजेस होती है सच एज अनसॉलेक्टेड बल्क ईमेल, उन्हें आप कुछ तो कहते हैं दोस्तों. क्या कहते हैं? रिकॉल एट योर एंड, और मैं आपको बता दूं उन्हें हम स्पैम कहते हैं, राइट. So the another important question is, DOS stands for, DOS stands for, I think we have discussed this, ये आपके लिए easy होना चाहिए to answer.
The DOS stands for Disk Operating System. The next question is, who is the chief of Microsoft? Microsoft के chief कौन है? And this will be easy for you to answer. अपने एंड पे इजीली आप ये रिकॉल कर पाएंगे, हमारे बिल गेट्स सर हैं, who is chief of the Microsoft. Your another important question is, which of the following are input devices? इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है वो अपने बता देना है. इनपुट डिवाइस के बारे में सवाल पूछा गया है. हमारा इनपुट डिवाइस इनमें आप देखेंगे, सो कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर, इनमें से इनपुट डिवाइस जो है एनी ऑफ दीज इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन. सॉरी डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा कार्ड रीडर है दैट इज़ इनपुट डिवाइस, माउस नहीं है, दैट इज़ आउटपुट डिवाइस. ओके, the answer to keyboard is the input device, mouse is the input device, card reader is the input device, which means any of these may be the appropriate or the correct answer to the question. The question has been framed slight differently, but any of these is the answer to the question. यहाँ confusion कोई नहीं है. 2 मिनट के लिए मुझे तो कन्फ्यूजन होगी था पढ़ते वक्त, बट आपने कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है. दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर. एग्जाम्पल्स बता देनी है आउटपुट डिवाइसेस की. योर स्क्रीन, योर प्रिंटर, योर स्पीकर, एंड विच मीन्स ऑल ऑफ द अबो इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस आपको पूछा गया तो ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं. आपका अगला सवाल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. किसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों? हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, जिसे आप CPU भी कहते हैं. आपका अगला सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. IBM स्टैंड्स फॉर, IBM एक्रोनिम है, ये किस पे स्टैंड करती है ये आपने बता देना है. आपका IBM जो है ये स्टैंड करता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IBM. ये भी आपने याद रख लेना है. दी अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज, योर 90 translates and executes program at run time line by line, dash dash translates and executes program at run time line by line. And what is that particular device जिसके बारे में हम दोस्तों बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आपके इंटरप्रेटर की. Interpreter translates and executes program at runtime line by line. So the next important question from the section is an OOP principle dash dash is an OOP principle. कौन सा हमारा OOP principle है वो आपने बता देना है. और हमारा OOP principle कौन सा है दोस्तों? वो हमारा inheritance is an OOP principle. आपका और एक अगला सवाल विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्यूटर सेक्शन. कोबॉल इज़ वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशंस, राइट? किन एप्लीकेशंस में कोबॉल वाइडली यूज़ होती है वो अपने बता देनी है. एंड दिस कोबॉल जो है ये कमर्शियल एप्लीकेशंस में यूजुअली यूज़ होती है. The another important question is RAM stands for. I think we have discussed this question earlier. This should be easy now for you to answer, and this is the basics. This has been asked from the basics of the computer. RAM जो आपकी है RAM, ये किस पे स्टैंड करती है? ये आपकी random access memory पे स्टैंड करती है. So the another important interesting MCQ objective to a question is 1 byte is equal to 8 bits, 4 bits, 2 bits और 9 bits. आपकी 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है दोस्तों? ये आपके 8 बिट्स के बराबर होती है. अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज SMPS स्टैंड्स फॉर. आपका जो SMPS है ये किस पे स्टैंड करता है ये आपने बता देना है. योर SMPS स्टैंड्स फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई. Switched mode power supply is the full form of acronym SMPS and the acronym used usually in the computer parlance. आपके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. इस सफ़र को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल जो आपका पूछा गया है, द डिवाइस यूज्ड टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड. दैट पर्टिकुलर डिवाइस डियर स्टूडेंट्स यूज्ड टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन्स, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन आराम से समझ लेना है, फिर अपने एंड पे आंसर टू द क्वेश्चन जो है विजा गिवन द ऑप्शंस वो आंसर रिकॉल करने की कोशिश करनी है.
और जो डिवाइस कैरी करती है डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन्स, वो कौन सी डिवाइस है हमारी दोस्तों? वो डिवाइस हमारी है मॉडेम, जिसके बारे हम बात कर रहे हैं। दी अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज VDU इज ऑल्सो कॉल्ड। VDU को हम किसी और नाम से भी नवाजते हैं। किस नाम से नवाजते हैं दोस्तों? हम इसे इस नाम से नवाजते हैं, किसे? स्क्रीन और मॉनिटर। इन दोनों नामों से हम वीडियो को नवाजते हैं। अगेन योर नंबर 98 इज BIOS स्टैंड्स फॉर। BIOS किस पे स्टैंड करता है दोस्तों? BI स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, राइट? द बेसिक क्वेश्चन। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज फादर ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। आपके फादर ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं ये कौन साहब हैं? ये आपने बता देना है। कौन से साहब फादर हैं? आपके फादर जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे डेनिस रिची हैं। डेनिस रिची सर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? The another important question from this section, dear students, is the instructions that tell a computer how to carry out the processing task are referred to as। जो instructions कंप्यूटर को बता देते हैं how to carry out the processing tasks, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें एक हसीन नाम से हम नवाजते हैं दोस्तों। किस नाम से? उन्हें हम प्रोग्राम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? In the computer parlance or terminology, we call a program, what we call a program, instructions that tell a computer how to carry out the processing tasks, right? These were the 50 odd questions which we have discussed in this short session of the computer science. In next session we will be discussing another important 50 questions और ये सिलसिला आगे बढ़ चलता रहेगा। हमारे साथ आपने बने रहना है। अगर आप पूरे जो बुक लेट्स चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं MCQs की हर सेक्शन के लिए, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस। हम हमारे टेलीग्राम चैनल में आप हमें लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आप कैसे जाएंगे? पिनड कमेंट में नीचे टेलीग्राम की लिंक होगी, डिस्क्रिप्शन में भी होगी, वो हम रख देंगे। वहाँ आप जाके वहाँ हमें कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको हमसे हेल्प चाहिए। हम आपकी किसी भी इस्तेमाल में आ सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं आपकी, तो विल बी अवेलेबल दैट। The first important errors, omissions are possible from our end, mistakes are possible from our end, printing errors हो सकती है, हमसे हो सकती हैं। If there are any, please do write us in the comment box. We will try to get back to you। आएंगे और आपके साथ चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।